विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्रीवर्धमानमाचार्य घातिसङ्घातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्पादश्लोकवार्तिकम्। पंचपति श्री भगवान की देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की हाँ 435 नंबर पेज है। ये चल रहा था कि शब्द का अर्थ विधि रूप ही लेना, या कोई कहता है कि निषेध रूप अन्य व्यावृत्ति रूप भी है, तो उसके बारे में चल रहा है। अब आगे का पैराग्राफ केषांचित् प्रतिषेध एव द्वैराश्येन स्थितत्वात् बोधवत् इति तु येषां मतं तेषां घटमान्य इत्यादि विधायक शब्द प्रयोगे घटम एव न अघटम अघटमान्य एव मा न एषि इति अन्य व्यावृत्तेः अप्रतिपत्तेः तद् व्यर्थ प्रसंग अनुक्त समत्वा केषांचित् प्रतिषेध एव। किन्हीं का मत है कि शब्द का अर्थ प्रतिषेध रूपी है। द्वैराश्येन स्थितत्वात्, और पीछे से लेना कि यहाँ पर एक शब्द चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है कि किन्हीं का मत प्रतिषेध ही है, मतलब शब्द का अर्थ अन्य निवृत्ति रूपी है, मतलब प्रतिषेध रूपी है। और कोई कहता है कि शब्द का अर्थ विधि रूपी है, तो शब्द अपनी विधि को ही बताते हैं, और कोई कहता है कि शब्द अन्य निवृत्ति को कहते हैं। तो इस प्रकार द्वैराश्येन, दो राशि है, सभी शब्द समान नहीं है, कोई शब्द विधि रूपी है, कोई निषेध रूपी है, ऐसे उनकी दो राशि है, कोई दो राशि में स्थित है होने से। जिस प्रकार ज्ञान दो प्रकार का है, विधायक ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, विधि का रूप जानने वाला और निषेध रूप जानने वाला, ऐसे जैसे ज्ञान दो में विभक्त है, और वैसे ही शब्द भी दो में विभक्त है। ऐसे कोई कहता है ऐसा मतम, ऐसा जिनका मत है, आचार्य कह रहे कि उनके मत में क्या प्रसंग आएगा कि घटम आनय इत्यादि विधायक शब्द प्रयोग। किसी ने कहा कि घट को लाओ, ऐसा कहा, तो क्या लेके आएगा? घटमेव। अब विधि रूप ही है ना अर्थ, तो वह घटमेव न घटम आनय एव मानैषिः इति अन्य व्यावृत्ते है अप्रतिपत्ते है। घट को लाओ ऐसा कहा तो घट ही नहीं लाएगा वो, क्योंकि विधि रूप है ना, तो घट शब्द से किसी की भी विधि होगी ना, निवृत्ति हो गई नहीं। जो घट नहीं उसको नहीं लाना, ऐसा अन्य निवृत्ति नहीं होगी। घट को लाओ तो फिर वो पट को भी ला सकता है, आने की निवृत्ति नहीं हुई ना, विधि रूपी है। घट शब्द सर्वथा विधि रूपी है ऐसा कहा, तो घट को लाओ ऐसा कहने पर वो घट को नहीं लाएगा, जो शब्द को केवल विधि रूपी मान रहे हैं। वो पट को भी ला सकता है, पुस्तक को भी ला सकता है, टेबल को भी ला सकता है, किसी को भी ला सकता है, क्योंकि सभी की विधि होगी, निवृत्ति किसी की होगी नहीं। निवृत्ति नहीं होती, फिर भी घट शब्द घट को ही प्रकाशित करता है ना। लेकिन घट को क्यों प्रकाशित किया? मुख्य रूप से उसने घट को प्रकाशित किया, लेकिन उसमें अन्य व्यावृत्ति जो है वो गौण रूप से है ना, लेकिन वो अन्य व्यावृत्ति रूप मान ही नहीं रहा, शब्द को सर्वथा विधि रूप ही मान रहा है। तो क्या होगा फिर? घट को लाओ इत्यादि विधान करने वाले शब्दों का प्रयोग करने पर वो
घट को लाओ, घट को छोड़कर अन्य को मत लाओ, ऐसे किसी भी प्रकार से उसको घट को मत लाओ, ऐसे अन्य व्यावृत्ति की प्रतीति होगी नहीं उसकी। तो घट को लाओ ऐसा कहा तो वह अन्य व्यावृत्ति है अप्रतिपत्ति, अन्य व्यावृत्ति को नहीं जानने से तद्वैयर्थ प्रसंग, उसका निरर्थकता का प्रसंग आएगा और अनुक्त समत्वाद, नहीं कहे हुए के समान हो जाएगा। क्योंकि घट को लाओ आपने कहा या नहीं कहा, कुछ भी लेके जाएगा तो घट को लाओ कहने का कुछ अर्थ नहीं निकला ना, अनुक्त के समान हो गया। सुरा न पातव्य इत्यादि प्रतिषेधक शब्द प्रयोगिच सुरात अन्यस्य उदकादेः पान विधेः अप्रतीतेः। सुरा शब्द प्रयोगस्य अनर्थकत्व आपत्तिः। सुरापानस्य एव ततः प्रतिषेधात् पयः पान आदेः अप्रतिषेधात् अविधानाच्च न दोषः इति। फिर जो निषेध रूप शब्द है वो निषेध को ही बताते, विधि को नहीं बताते, ऐसा कहा तो क्या होगा? सुरा न पातव्य, मतलब शराब को नहीं पीना चाहिए इत्यादि प्रतिषेधक शब्द का प्रयोग करने पर उस शराब को छोड़कर अन्य जो उदकादि है, मतलब पानी आदि, दारू नहीं पीना मतलब पानी पीना पी सकते हैं ना, पानी है, दूध है, अन्य कोई भी रस है, तो उसकी पान विधि जो है वो तो ये प्रतिषेध बताएगा नहीं, क्योंकि प्रतिषेध ही शब्द का अर्थ बता रहे हैं ना, एकांत किया ना कि निषेध रूपी शब्द जो है वो निषेध रूपी है, तो जहाँ पर निषेध किया है उससे निषेध ही निकलेगा, उससे विधि नहीं निकलेगी। ऐसा जब कहा तो दारू नहीं पीना चाहिए मतलब पानी भी नहीं पीना चाहिए, दही दूध भी नहीं पीना चाहिए, रस भी नहीं पीना चाहिए, सभी का निषेध हो जाएगा ना। उदकादिक जो पानी विधि है उसकी प्रतीति नहीं होने से फिर दारू शब्द का प्रयोग करना ही निरर्थक होगा, क्योंकि केवल एक ही निषेध नहीं होगा ना, सभी का निषेध होगा। सुरापान से प्रतिषेध, आप ऐसा कहेंगे कि केवल दारू पीने का ही निषेध किया है, पान आदि प्रतिषेध और दूध पानी इत्यादि पीने को निषेध नहीं किया है, और अविधानाच विधान न करने से तो दोष नहीं है, ऐसा कहोगे आप तो फिर आचार्य आगे बता रहे हैं किम इदानीं शब्दस्य क्वचित् प्रतिषेधनं तद अन्यत्र औदासीन्यं च विषयः स्यात् तथा क्वचित् विधानम्। फिर यदि ऐसा आप कह रहे हो कि सुरापान का निषेध किया है, दूध पान आदि का निषेध नहीं किया है और उसका विधान भी नहीं किया, निषेध भी नहीं किया और विधान भी नहीं किया, इसे दोष नहीं ऐसा कहेंगे, तो फिर अब शब्द का कहीं पर प्रतिषेध और अन्यत्र उसका औदासीन्य ऐसा विषय होगा, तथा क्वचित् विधानम और कहीं पर विधान उसका अर्थ होगा। अन्यत्र विधानम न प्रतिषेधनम च इति न एवं व्याघाता इति चेत् ततः एव अन्य अप्रतिषेधे स्वार्थस्य विधानं तत् अविधाने च अन्य प्रतिषेधः मा भूत्। तो आपने किसी का निषेध किया तब दूसरी जगह उदासीनता ऐसा कहेंगे, उसका विधि भी नहीं किया निषेध भी नहीं किया तो उदासीनपना हो गया ना, और वह तथा क्वचित् विधान, फिर उससे तो यार कहीं पर आपने विधान किया है केवल निषेध ही नहीं किया है, और आप ऐसा कहेंगे कि तद अन्यत्र विधानम, दूसरी जगह विधान ही किया है प्रतिषेध नहीं किया है, चैति न एवं व्याघाता इति चेत्, ऐसा नहीं है व्याघात होने से, ऐसा कहोगे तो तत एव अन्य प्रतिषेधे, दूसरे का निषेध नहीं करने पर स्वार्थस्य विधानम तद अविधाने च अन्य प्रतिषेधम आभूत। इसीलिए दूसरे का निषेध नहीं करने पर स्वार्थ का विधान हुआ, और तद अविधाने उसका विधान न करने पर, स्वार्थ का विधान न करने पर अन्य का प्रतिषेध नहीं होना चाहिए। आचार्य उनको प्रसंग दिखा रहे, आप यदि विधि करेंगे और दूसरे प्रतिषेध में उदासीन रहेंगे
वाच्यार्थ को छोड़कर अन्य स्थल में जो विधान माना जाए, निषेध न करना माना जाए, तो कुछ कह नहीं सकते ना फिर। उनके लिए कह रहे हैं स्वार्थ का विधान न होने पर अन्य का निषेध करना भी मत हो, वहां भी तो आपको व्याघात हो जाने का भय मानना चाहिए। अच्छा उपाय तो है कि शब्द के गौण और प्रधान रूप से स्वार्थ की विधि और अन्य का निषेध दोनों अर्थ मान लिए जाए। आगे बताने वाले आचार्य तीनों चारों एकांत करेंगे, फिर उसके बाद उत्तर देंगे। जिन वादियों का यह मत है कि किन्हीं शब्दों का तो अर्थ निषेध करना ही है और कितने शब्दों का अर्थ भाव की विधि करना ही है, इस प्रकार पूर्ण शब्द दो बड़ी राशियों में विभक्त होकर प्रतिष्ठित है। जैसे कि संपूर्ण ज्ञान विधायक और निषेधक ऐसे दो मोटे भेदों में विभक्त है। इस प्रकार जिनका यह मत है उनके यहाँ तो घट को लाओ इत्यादि विधान करने वाले शब्दों के प्रयोग करने पर घट ही को लाओ, घट भिन्न को नहीं लाओ। किसी भी प्रकार से अघट को मत यानी नहीं लाओ, ऐसी अन्य व्यावृत्तियों की प्रतीति होगी नहीं। तब तो घट को लाओ इस शब्द को बोलना भी व्यर्थ पड़ेगा, क्योंकि वह नहीं कहे हुए के सदृश है। विधायक शब्द के बोलने पर किसी भी इच्छा अनुसार पदार्थ को लाने वाला कृतकृत हो जाना चाहिए। नौकर को बोला कि लेके आओ और कुछ भी पदार्थ लाया वो उठा के घटे की जगह, तो हो गया काम बस। क्योंकि प्रभु के शब्द द्वारा अन्य का निषेध तो कहा नहीं गया है, मालिक ने विधि कही है। तो घट लाओ या पेन लाओ या पुस्तक लाओ, कुछ भी लाओ। जल के मंगाने पर वस्त्र को देने वाला सेवक स्वामी का क्रोध पात्र न बनना चाहिए। तथा निषेध वाचक शब्दों का अर्थ यदि सर्वथा निषेध पकड़ा जाएगा तो मद्य नहीं पीना चाहिए इत्यादि निषेध करने वाले शब्दों के प्रयोग होने पर मद्य से भिन्न दूसरे जल दुग्ध आदि के पीने का विधान तो समझा नहीं जाना चाहिए, समझा नहीं जाएगा। तब तो सुरा शब्द को प्रयोग करना ही व्यर्थ पड़ेगा, क्योंकि दूध जल ठंडाई छाछ सभी के पीने का निषेध किया जा रहा है। शब्द तो सबके निषेध करने वाले ही ठहरे। यदि तुम यों कहो कि उससे तो सुरापान का ही निषेध किया गया है, दूध जलजीरा आदि के पीने का तो निषेध नहीं किया गया है और विधान भी नहीं किया गया है, अतः कोई दोष नहीं है। ऐसा कहने पर तो हम जैन पूछे कि इस समय क्या आपने शब्द के द्वारा कहीं निषेध होना और उससे दूसरे अर्थ में उदासीन बने रहना ये शब्द के विषयभूत अर्थ माने हैं? बताओ। ऐसा होने पर तो कहीं विधान हो गया, विधान को आपने मान लिया। हाँ। तो निषेध नहीं रहना। हाँ। दूसरी जगह उदासीन रहना मतलब वो विधान हो गया। इस ढंग से तो आपके निषेध करने का एकांत न रहा। यदि उस वाच्यार्थ से अतिरिक्त अन्य स्थल में विधान माना जाए और निषेध करना न माना जाए, इस प्रकार तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि व्याघात होता है। ऐसा मानोगे तो इसी कारण अन्य का निषेध न करने पर स्वार्थ का विधान और स्वार्थ के विधान न होने पर अन्य का निषेध करना भी मत हो। यहाँ भी तो आपको व्याघात हो जाने का भय मानना चाहिए। अच्छा उपाय तो यही है कि शब्द के गौण और प्रधान रूप से स्वार्थ की विधि और अन्य का निषेध ये दोनों अर्थ मान लिए जाएं। क्वचित चाक्षुष प्रत्यक्ष में आलोक के समान ही अर्थ के लिए एवकार को द्योतक समझा जाए। आलोक के समान ही अर्थ के लिए एवकार को द्योतक समझा। मतलब चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए जैसे प्रकाश जो है वो द्योतक होता है, ऐसे यहाँ पर जो शब्द में एवकार लगाया जाता है
वो अन्य निवृत्ति का द्योतक। सर्वस्य शब्दस्य विधि प्रतिषेध द्वयम् विषयः अस्तु तथा च अवधारणम् अनर्थकम् तद अभावे अपि स्वार्थ विधाने अन्य निवृत्ति सिद्धेः इति अपरः। अब उभय का एकांत कर रहा है कोई, यानी कि सभी शब्द का विद्यार्थ प्रतिषेध दोनों विषय है और इसलिए उस प्रकार ये उकार लगाना अनर्थ की है क्योंकि वो शब्द दोनों को बता रहा है, जहाँ विधि को भी बता रहा है, प्रतिषेध को भी बता रहा है, अन्य निषेध को भी बता रहा है। तो एवकार लगाना बेकार ही आपका, एवकार लगाने की जरूरत ही नहीं है। एवकार तो आप अनिष्टार्थ की निवृत्ति के लगा रहे हैं ना, और शब्द स्वयं ही अनिष्टार्थ की निवृत्ति कर रहा है। और तद अभाव है कि उसका अभाव होने पर भी, एवकार का अभाव मानने पर भी स्वार्थ का विधान करने में अन्य निवृत्ति सिद्ध है, अन्य निवृत्ति सिद्ध होती है, इसलिए एवकार करना निरर्थक है। ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति कहता है, मतलब पहले कोई विधि का एकांत किया, उसने निषेध का एकांत किया, निषेध का एकांत किया, अब तीसरा उभय का एकांत करा। हर शब्द विधि और निषेध दोनों को बताता है, ऐसा उभय का एकांत करता है। तो उसके लिए आचार्य कह रहे हैं तस्य अपि सकृद विधि प्रतिषेधो स्वार्थे इतरयोः शब्दः प्रतिपाद्यन् तद अनुभव विवच्छेदम यदि कुर्वीत तदा युक्तम अवधारणम तदर्थत्वात्। तस्यापि उसके मत में भी एक साथ विद्यार्थ प्रतिषेध स्वार्थ और उसका जो इतर है उसमें अन्य निवृत्ति, उसमें शब्द प्रतिपादन करता है तो अनुभव का व्यवच्छेद यदि करता है तो अवधारण करना युक्त ही है। उभय में अनुभव का से निवृत्ति हो गई, शब्द विद्या निषेध दोनों रूप है, तो अनुभव की निवृत्ति हो गई ना। तो अनुभव की निवृत्ति करने के लिए एवकार लगाया तो सार्थक ही है वो, अपनी की विधि और दूसरे का निषेध। तो उभय रूप वस्तु शब्द है ऐसा कह रहे हो, तो उस शब्द ने उभय अर्थ को बताया और एवकार उसको लगाएंगे तो अनुभव की निवृत्ति हो जाएगी। अनुभव उसको कहते हैं ना, जो विधि रूप भी नहीं और निषेध रूप भी नहीं, उसका अनुभव करेंगे। तो उभय रूप ही है जब कह रहे हैं तो अनुभव नहीं है, सिद्ध हो गए ना। तो अनुभव नहीं ये बताने के लिए फिर एवकार लगाने में क्या दोष है, एवकार लगाना युक्त है। अवधारण तदर्थत्व, अवधारण किसके लिए है, अनुभव का व्यवच्छेद करने के लिए है। उदाहरण न चेत अनुक्त समः, यदि एवकार नहीं लगाएंगे तो उभय अनुक्त के समान हो जाएगा। आगे बता रहे हैं उसको, मतलब उभय का एकांत कोई कहता है कि शब्द उभय रूप है, मतलब प्रत्येक शब्द विधि रूप भी है निषेध रूप भी है, दोनों को ही मुख्य रूप से कह रहे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं फिर उभय रूप ही है, आप यहाँ ऐसा बता रहे हैं, उसको एवकार लगाना निरर्थक नहीं है, क्योंकि उसे क्या होगा, एवकार लगाने से अनुभव की निवृत्ति हो जाएगी। उभय रूप ही है मतलब अनुभव नहीं है, ऐसा आपका निकलेगा। और यदि नहीं लगाएंगे तो वो उभय कहना भी अनुक्त के समान नहीं के समान हो जाएगा। प्रत्येक शब्द से विद्या निषेध दोनों निकलेंगे ना, तो दोनों निकलेंगे तो कैसा होगा। संपूर्ण शब्दों के वाच्य विधि और निषेध दोनों ही विषय हो, और इस प्रकार होने पर एवकार से नियम करना व्यर्थ पड़ेगा, ऐसा कुछ है। क्योंकि उस एवकार के न होने पर भी स्वार्थ के विधान करने पर अन्य की निवृत्ति होना स्वभाव से सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार अन्य कोई चौथा वादी कह रहा है, उसके यहाँ भी एक बार में ही स्वार्थ की विधि और इतर के निषेध को कह रहा शब्द यदि उन शब्दों से भिन्न अनुभव के विक्षेप को करेगा, यदि उन दोनों से भिन्न अनुभव के व्यवच्छेद को करेगा, तब तो नियम करना युक्त पड़ा, क्योंकि उसके लिए ही तो एवकार है। यानी अनुभव के निषेध को करने पर ही उभय की विधि को कह सकता है।
यदि अनुभव की व्यावृत्ति करना इष्ट नहीं है तो वह कहा गया कोई भी शब्द नहीं कहा गया सरीखा ही है। उभय को कहने वाला शब्द यदि अनुभव को निषेध नहीं करता है तो ऐसे शब्द के कहने से लाभ ही क्या निकला। उभय के समान अनुभव भी उसका अर्थ हो गया है। उसका निषेध नहीं किया तो वो भी अर्थ हो जाएगा। उभय के समान अनुभव वस्तु शब्द उभय रूप ही है, लेकिन वो अनुभव का निषेध नहीं कर रही है, वो करने लगाना है। तो फिर अनुभव का निषेध नहीं किया तो अनुभव रूप भी हो जाएगा ना, उसका निषेध नहीं किया तो। इसलिए ये कर उसके लिए लगाने में क्या शब्द विधि या निषेध दोनों को नहीं कह रहा है। ऐसी दशा में बावदूत और गूंगे यानी मूक में कोई अंतर नहीं है। बावदूत मतलब बोलने वाला और गूंगा दोनों में अंतर नहीं, दोनों को भी नहीं कह रहा है। अनुभव शब्द ना विधि को कहता है ना निषेध को, तो फिर कोई बोलने वाला और नहीं बोलने वाला दोनों में क्या अंतर हो गए। उभय और अनुभव दोनों समान हो गए ना। फिर तद अनुभवस्य व्याघातात् एव असंभवात् व्यवच्छेद करणम अनर्थकम इति चेत न असंभाविनः अपि किंचित् आशंकितस्य व्यवच्छेद्यत् उपपत्तेः स्वयं अनिष्टत्व तत्ववत्। शंका का कहता है अनुभव का व्याघाती है, शब्द अनुभव रूप ही नहीं है, उसका व्याघाती है, तो जो संभव ही नहीं है उसका निराकरण क्या करना, उसका विवेचन करना निरर्थक है। वस्तु है ही नहीं फिर उसका क्या विवेचन करना। अनुभव रूप नहीं ही है शब्द, तो फिर उसका विवेचन करने से कुछ मतलब नहीं है, ऐसा वो शंका कर कहता है। अनुभव का व्याघाती होने से असंभव है तो उसका व्यवच्छेद करना निरर्थक है, ऐसा कोई कहता है। तो आचार्य कहते कि नहीं, कि जो संभव नहीं है उसकी भी कोई शंका करता है तो उसके लिए व्यवच्छेद करना युक्त है, युक्त है। जैसे गधे के सिंह नहीं होते हैं, असंभव ही है, लेकिन फिर उसका निषेध किया जाता है ना। जो संभव नहीं है फिर उसका भी किसी को शंका हो जाएगी होते है क्या, तो इसलिए उसका निषेध किया जाता है। जैसे अनिष्ट तत्व जो अपने को इष्ट नहीं है उसका निषेध करते कि नहीं है, वो असंभव ही है फिर भी उसका निषेध करते कि नहीं करते हैं। तो उसका अनुभव भले संभव न हो फिर भी उसका निषेध किया जाता है कि अनुभव रूप नहीं है वस्तु शब्द। इतर आशंका स्थानम तस्य एव निवृत्तित्वात् क्वचित् किंचित् अनाशंकमानस्य प्रतिपाद्यत्व असंभवात् तम प्रयुञ्जनस्य यत् किंचन भाषितत्वात् उपेक्षाः अर्थत्वात्। बहुत अच्छा दिया है। यदेव मूढ़मतेः आशंका स्थानम तस्यैव निवर्त्यत्वात्। जो मूढ़मती है उसका जो आशंका का स्थान है उसका भी क्या किया जाता है, निवर्त्यपना। मतलब उसको मतलब मूढ़मती को जिसके बारे में शंका होगी तो उसका निवर्तन किया जाता है कि ऐसा नहीं है, आगे किया जाता है। क्वचित किंचित अनाशंकमानस्य प्रतिपाद्यत्व असंभवात्। क्या वाक्य लिखा, क्वचित मतलब कहीं पर भी कुछ भी शंका नहीं करने वाला वो शिष्य नहीं हो सकता। प्रतिपाद्यत्व असंभवात्, क्वचित सब कुछ मुझे मतलब समझ में आ गया, कुछ मतलब ऐसा शंका ही नहीं है तो वो शिष्य ही नहीं है। ऐसा करें कहीं पर भी कुछ भी जिसको शंका नहीं आती है वो उसमें प्रतिपाद्यपना का ही अभाव है। क्योंकि तब प्रयुञ्जानस्य उसके प्रति जिसको शंका नहीं आती है उसके प्रति यदि हम प्रयोग कर रहे हैं कोई से शब्दों का तो किंचन भाषितत्वात् उपेक्षार्थत्वात्, कुछ भी भाषितपना होने से वो उपेक्षा के योग्य है।
मतलब उसका आदर करने योग्य नहीं है, वो उपेक्षा के योग्य है। उन्होंने खालीची अच्छी कथा दी है आगे, इसके लिए एक कथा दी है उन्होंने। एक तर त्याला समजलं तरी असेल खूप, हाँ मग काहीच ते पुढं दिले त्यांनी हाँ प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्यपणा, प्रतिपाद्य म्हणजे शिष्य, त्याच्यामध्ये शिष्यत्वच नाही, त्याला शंका होत नाही तो शिष्यच नाही असं. सगळं आम्हाला समजलं, सगळं समजलं असं. उस उभय से अतिरिक्त अनुभय अर्थ का प्राप्त होना तो व्याघात हो जाने से ही असंभव है। उस उभय से अतिरिक्त अनुभय अर्थ का प्राप्त होना तो व्याघात हो जाने से ही सब असंभव है। अर्थात शुद्ध अनुभय को कहता हुआ तो उभय को नहीं कह सकता था। जब उभय को कह रहा है तो अनुभय को नहीं कह सकता है। उभय से सर्वथा ही भिन्न अनुभय है, इस कारण अनुभय का विच्छेद करना व्यर्थ है। अब आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना, क्योंकि असंभव वाला भी अर्थ यदि किसी के द्वारा आशंका प्राप्त हो जाए तो उसका विच्छेद किया जाना पण युक्ति सिद्ध है। जैसे कि स्वयं को अनिष्ट तत्व विच्छेद हो जाता है। किसी समय घर में मनुष्य की हड्डी का होना नहीं संभव है। किसी समय घर में मनुष्य की हड्डी का होना नहीं संभव है, फिर भी हड्डी भिन्न में संशयवश हड्डी को जानकर किसी पदार्थ से स्पर्श हो जाए तो स्नान रूप प्रायश्चित करना ही न्याय प्राप्त है। हड्डी नहीं है लेकिन हड्डी जैसा लग गया, हाँ। शंका हो गई हड्डी की, तो फिर स्नान करने का मतलब स्नान किया, तभी चित्त की शुद्धि हो सकती है। बच्चे को समझाने के लिए अश्व के सींगों का निषेध करना पड़ता है। प्राय सभी दार्शनिकों को अपने अभिष्ट तत्वों से अतिरिक्त अन्य तत्वों की संभावना नहीं है, फिर भी कहीं अनिष्ट तत्व की आपत्ति यानी बला न आपको दे, इसलिए अनिष्ट का निषेध करना ही पड़ता है। जो नहीं है उसका भी निषेध किया जाता है। जो ही भोली बुद्धि वाले श्रोता की शंका करने का स्थान है वही निवृत्ति करने योग्य है। कहीं भी कुछ भी शंका को नहीं करने वाला भोंदू प्रतिपादन करने योग्य शिष्य नहीं बन सकता है। जो ठूठ के समान बैठा हुआ शंका चर्चा नहीं करता है, उसके प्रति प्रयोग करने वाले वक्ता को जो कुछ भी मनमानी कहने वाला समझना चाहिए, कारण कि ऐसे भोंदू शिष्य समझाने योग्य नहीं है, किंतु उपेक्षा करने योग्य हैं। एक उपयोगी दृष्टांत है। किसी उद्भट नैयायिक विद्वान ने अपने प्रिय पुत्र को न्याय दीपिका पढ़ाई। पढ़ चुकने पर गुरु ने शिष्य को पूछा कि तुमको इसमें कुछ पूछना है, कोई शंका उत्पन्न हुई है क्या? इसके उत्तर में भोला लड़का कहता है कि जब आप सरीखे प्रकरण विद्वान पढ़ावें और मैं विनय से पढ़ूं, भला पिता अपने पुत्र से कोई ग्रंथ की बात को छिपा सकता है? इस पर तो आपने मुझे बड़े परिश्रम से पढ़ाया है। ऐसी दशा में भला मुझे क्या शंका हो सकती है? तब गुरु ने विचारा कि इस लड़के को कुछ भी ग्रंथ नहीं आया, अतः पुनः दोबारा न्याय की दीपिका पढ़ाई। पूरी होने पर गुरुजी ने पुनः पूछा कि अब तुमको कुछ शंका है, चर्चा करना है? फिर गुरुजी ने तीसरी बार न्याय दीपिका को पढ़ाया। तब तो विद्यार्थी कहने लगा कि अब तो मुझे 50 बातों का निर्णय करना है, अन्यथा पुनरुक्त होने का प्रसंग है। अन्यथा अधिक तत्व निर्णय के हाँ, एक अन्यथा अधिक तत्व निर्णय के लिए
मेरे मन में नाना ऊहापोह उत्पन्न हो रहे हैं। तब गुरु जी ने जाना कि अब इसको कुछ ग्रंथ आया है। वास्तव में तर्क करने वाली और नवीन नवीन उन्मेष उठाने वाली बुद्धि ही प्रशंसनीय है। पहिल्यांदा ऐकलं जास्त शंका येतात, पण दुसऱ्यांदा शिकलं तर दुसरीला जास्त कसं असतं ते शंका यायला लागते. चला अभी कर्मकांड नहीं है, अभी इसके बाद जानिए हम शुद्ध चैतन्य जीव ज्ञान दर्शन स्वरूप मैं जीव शब्द का वाच्य जीव नामक पदार्थ पदार्थ शब्द संज्ञा को कहने वाले हैं। तो शब्द है तो वस्तु भी है। तो जीव शब्द की वाच्य वस्तु यहाँ पर विद्यमान है। मैं स्वयं हूँ। यह प्रत्यक्ष स्वानुभव प्रत्यक्ष चिन्मात्र ज्योति में चैतन्य मात्र ज्योति अपने स्वानुभव से ही प्रत्यक्ष हो रही है। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, इसको जानने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। स्वयं ही अनुभव में आ रही है। इसलिए मैं प्रत्यक्ष अनादि अनंत एक अखंड चैतन्य मात्र चैतन्य धातु का पिंड हूँ। सप्त धातु का पिंड मैं नहीं। इसके भीतर जो चैतन्य धातु का पिंड है, चैतन्य का बोला है, वो नहीं। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप तमकोत्तीर्ण न्यायक स्वरूप